तो मैं इसलिए मैंने आपके लिए कहा था क्योंकि मैंने इनको कहा कि अगली बार, पिछली बार मैं आया था तो मुझे आप मेरे किसी ने कहा ना इस बार मीट द प्रेस करो, तो मैंने इनको कहलवाया भाई कि इस बार मीट द प्रेस कर लो, ये मैंने कहलवाया था। तो इसीलिए मैं उसी तरह आया हूँ, वरना मैं लेट किसी कीमत पे नहीं आता। वहाँ इतनी भीड़ पड़ गई थी नीचे पब्लिक की, तो मैंने कोई निराश नहीं किया। ऐसी समस्या आती है लोगों की, वो उम्मीद करते हैं मुख्यमंत्री जी आए तो कम से कम हम जाके अपनी बात कह दें। तो मैंने सबको बहुत ध्यान से सुना और सब अधिकारियों को मैंने उसी वक्त में निर्देश दिए कि भाई आप लोग जो है इनकी समस्या हल करो। और मैंने ये भी कहा मैं अगली बार आऊँगा तो देखूँगा कौन क्या काम किया नहीं किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि थोड़ा भाई आप नीचे बैठोगे तो मैं शुरू करूँगा, या इधर आ जाइए आप लोग, पीछे वाले आप ही लोग बैठ जाइए। मैं पीछे जो लोग बैठे उसने क्या अन्याय किया बता दीजिए आपको, आप लोग खड़े हो पीछे में खड़े जाते हो। आप लोग आइए प्लीज, बैठ जाइए आप लोग। तो मुझे खुशी है कि आज मैं लंबे अरसे बाद में यहाँ बैठ के मैं बात कर रहा हूँ। 98 में अभी पंकज याद दिला रहा था आपको, तब मैं आया था, तब यहाँ पर आपसे रूबरू हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसी के बाद मैं मुख्यमंत्री बना। तो ये हमारे लिए सुकून की जगह है, ठीक है। और सरकार पुण्य बने, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस बार आप सबकी दुआएं हमारे साथ रहेगी। तो लोग पूर्विया जी को कोई मानते नहीं थे कि आप वो जीत सकते हैं, आप लोगों ने उनको जिता दिया था उस जमाने के अंदर। मुझे लगता है इस बार माहौल वही है वापस, राजस्थान में भी, उदयपुर शहर के अंदर भी, उदयपुर के अंदर भी वही माहौल है। क्योंकि गवर्नेंस जो हुई इस बार वो बहुत शानदार हुई है, बहुत शानदार हुई। पांचों बजट मैंने पेश किए, एक बजट में हमने टैक्स नहीं लगाया, बिना टैक्स के बजट पेश किए, वित्तीय प्रबंधन शानदार किया। इस कारण से हम ये महंगे राज शिविर लगाने में कामयाब हो रहे हैं। अगर वित्तीय प्रबंधन नहीं होता हमारा तो शायद ये संभव नहीं होता कि हम लोग महंगाई राहत शिविर लगाते हैं। महंगाई राहत शिविर एक इतिहास बन गया राजस्थान के अंदर। महंगाई राहत शिविर हिंदुस्तान में ऐसे कभी नहीं लगे। कुछ काम आपकी सरकार ने ऐसे किए हैं जो हिंदुस्तान में कहीं नहीं हो रहे। जैसे ग्रामीण ओलंपिक है, हिंदुस्तान में किसी राज्य ने नहीं किए हैं। अब ग्रामीण ओलंपिक की चर्चा सुन के कई राज्य भी आगे आ रहे, मुझे खुशी इस बात की है। 25 लाख का बीमा हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। राइट टू हेल्थ, तमाम आपके अखबार के बड़े बड़े जो टाइम्स ऑफ इंडिया लगा कर, हिंदू लगा के जितने अखबार थे, सब लोगों ने बड़े बड़े अखबारों ने संपादकीय लिखे हैं राइट टू हेल्थ एक्ट बना उसका। क्योंकि 4 एक्ट बनाए थे मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने, जो मैं बार बार बोलता हूँ, राइट टू एजुकेशन, राइट टू इंफॉर्मेशन, नरेगा और फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाए थे। हमने ये 5वां कानून बनाया राइट टू हेल्थ, ये बहुत बड़ा कानून है। अब राजस्थान प्रदेशवासियों की हेल्थ की जिम्मेवारी सरकार की आ जाती है। अब जो है भविष्य में 25 लाख का बीमा 30 लाख का हो सकता है, कम नहीं हो सकता है। क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार का कानून पास असेंबली में हो गया है। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनना चाहिए, मेरी मांग है भारत सरकार से। वक्त आ गया कि आप विश्व गुरु बनने की बातें करते हो। विश्व गुरु तो बनोगे जब आप घर को संभालोगे। घर में अगर लोग भूखमरी के शिकार होंगे, कुपोषण के शिकार होंगे, शिक्षा का अभाव होगा, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी नहीं होगी, तो कैसे हम विश्व गुरु बनेंगे। जरूरी है कि जो बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, वो बेसिक नीड लोगों को मिले, देशवासियों को, तब जाके विश्व गुरु बनने की बात आती है। पर कैपिटा इनकम बढ़े, लोगों की हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, लोग खुश रहे। खुश कब रहते हैं? जब रोटी कपड़ा मकान भी होता है, रोजगार होता है, महंगाई कम होती है, कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक होती है, सुरक्षित महसूस करता है आदमी, जहाँ जाए जॉब लग जाती है। अगर सरकार में तो गैर सरकार में लग जाती है अपना आप ही, मतलब अवेलेबल होती है। सरकारी नौकरी अवेलेबल नहीं है
प्राइवेट उपलब्ध है, तो इतनी सब बातें होती। मिजोरम जो स्टेट है, मैंने सुना कि सबसे ज़्यादा खुश रहने वाला प्रदेशवासी जो है मिजोरम के, हैप्पीनेस इंडेक्स कहते हैं उसको। और राजस्थान अभी नंबर 2 पे आर्थिक विकास दर के अंदर। नंबर 1 आंध्र प्रदेश 11.4% और राजस्थान 11.04% पे है। ये भारत सरकार के आंकड़े हैं जो बोल रहा हूँ मैं। तो कहने का मतलब राजस्थान में जो मैंने जाल बिछाया शिक्षा का, एक ही उदाहरण बहुत है कि 70 साल में 250 कॉलेज खोली हमने। 5 साल में 4.5 साल में 303 कॉलेज खोल दिए। 130 गर्ल्स कॉलेज उसमें हैं। 500 लड़के जाओगे कॉलेज खोल दी जाएगी, घोषणा हमारी। जब मैं यहाँ आया था आपके यहाँ जहाँ बैठे हैं, उस वक्त में 6 विश्वविद्यालय थे राजस्थान में। आज करीब 96 विश्वविद्यालय राजस्थान में। मेडिकल यूनिवर्सिटी अलग है, कॉलेज मेडिकल, नर्सिंग, इंजीनियरिंग सब तरह कॉलेज खुल गई है। हमारे बच्चों को पूना महाराष्ट्र जाने की जरूरत नहीं पड़ती, पहले जाते थे, अब भी जाते हैं, मामूली लोग जाते हैं। 500 लोग हम भेज रहे हैं विदेश के अंदर पढ़ने के लिए। थीम वही है जो आपने सुनी होगी मेरी स्पीच के अंदर। अंबेडकर गए थे विदेश में, महाराजा बड़ौदा ने भेजा था उनको। अगर वो नहीं जाते तो जो उनके स्कूल में जो उनके साथ में छुआछूत भी होती थी, भेदभाव होते थे, पढ़ा होगा उनके इतिहास, वो बालक गया उस वक्त में, तो आज वो संविधान निर्माता बन गया। तो मेरी सोच है कि अगर 500 बच्चे प्रतिवर्ष जाएंगे, जाने लग गए अभी, जाने लग गए वहाँ पर, वो 500 बच्चे जब पढ़ के आएंगे तो कोई साइंटिस्ट बन के आएगा, कोई टेक्नोक्रेट बनेगा, कोई आईटी का एक्सपर्ट बनेगा, कोई और किसी फील्ड के अंदर मजबूत होगा, नाम करेगा। तो राजस्थान का बच्चा, राजस्थान आज का बच्चा, आज का छात्र है, कल का नौजवान, वो देश की सेवा करेगा, प्रदेश की सेवा करेगा, तो लगेगा राजस्थान के लोग भी इस लेवल पे पहुंचे हुए हैं, मानव संसाधन के रूप में, ह्यूमन रिसोर्स के रूप में। इस सोच के साथ में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं उनके ऊपर, ये मैं बताना चाहता हूँ। अनुप्रति योजना दे रहे हैं 30,000 बच्चों को। गरीब का बच्चा भी जो प्रतिष्ठित संस्थाएं हैं वहाँ पे वो ले सकता है, कोचिंग कर सकता है। जैसे पैसे वाले लेते हैं, वो इक्वल फील्ड हो जाता है उनका, इक्वल फील्ड हो जाता है। उसी ढंग से उनको सुविधा मिले, अनुपति योजनाओं की मिले। स्कूटी दे रहे हैं कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए लड़कियों का। आई मीन उदयपुर में लड़कियों का मैंने इंट्रैक्शन किया, आदिवासी बच्ची थी, हॉस्टल में रहती थी, बहुत ही गजब का इंट्रैक्शन हुआ। लड़कियों ने सवाल पूछे मुझसे, मुझे बहुत गर्व हुआ। तो कहने का मतलब कि पोटेंशियलिटी बहुत है राजस्थान में, प्रतिभा की कमी नहीं है, चाहे वो खेल की हो, चाहे वो पढ़ाई की हो, चाहे किसी फील्ड की हो। समाज सेवा करने में हम लोग बहुत आगे रहते हैं। कोरोना आया तो कोई कमी नहीं रखी, जो मैंने आह्वान किया, कोई भूखा नहीं सोना चाहिए। पूरे प्रदेशवासियों ने, आप सब ने, सामाजिक संस्थाओं ने, धर्म गुरुओं ने, चाहे किसी जाति धर्म का हो, राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने, एक्टिविस्ट ने जम के एक दूसरे की इमदाद करी थी, पड़ोसी की इमदाद करी थी। बल्कि पुलिस कांस्टेबल तक ने, चपरासी तक ने, जो क्योंकि पहला फेज था उसमें खुद की ज़िंदगी दाव पे लग रही थी कि पता नहीं जिंदा रहेंगे नहीं रहेंगे। महामारी आपकी विश्वव्यापी महामारी थी, उसमें जो शानदार काम राजस्थान हुआ, इलाज फ्री हुए। ऑक्सीजन से किसी को नहीं मरने दिया राजस्थान के अंदर। वैसे तो कई डेथ हुई है, ऑक्सीजन डेथ हुई है दिल्ली के अंदर, आपने सुने होंगे उस ज़माने के अंदर। इलाहाबाद में लाशें तैर रही थी गंगा जी के अंदर। अहमदाबाद में तो 50-100 गाड़ियाँ तो अस्पताल के बाहर गाड़ियों में बैठे बैठे ड्रिप लग रही थी लोगों के। बॉम्बे की स्थिति यही थी कि लोग चिंता कर रहे थे, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हावी है वहाँ पर। ये समझने की कोशिश करें हम सब लोग, कभी भी हावी मत होने दो प्राइवेट सेक्टर को। बॉम्बे में बड़े बड़े नामी चीन अस्पताल है, सब जाते हैं वहाँ इलाज करवाने के लिए। कौन जाता? पैसे वाला जाता वहाँ पर। बम्बई का खुद का आदमी जो गरीब झोपड़ी में रहता है, झोपड़ी पट्टी में है, वो ब्रिज करने में नहीं जा सकता वहाँ पर। तो आप सोच सकते हो उसके लिए अस्पताल अगर प्राइवेट सेक्टर के बजाय पब्लिक के होंगे, गवर्नमेंट के होंगे, तो उसका कॉन्फिडेंस बना रहेगा। वो कॉन्फिडेंस हिल गया इस बार बॉम्बे के अंदर भी।
कहने का मतलब वो हमने सब तरकीब करी और ध्यान रखा यहाँ पर। तो सैकड़ों स्कीमें हमने जो भी महंगे रात शिविर में जो 10 स्कीमें, उसको मैं क्या रिपीट करूँ, आप सब जानते हैं। 500 में गैस सिलेंडर दे रहे हैं हम लोग। उज्ज्वला योजना को दे रहे हैं, जिन्होंने उज्ज्वला योजना प्राइम मिनिस्टर ने शुरू करी थी। उसकी सिलेंडर 400 का हो गया, 1150 हो गया। अभी डीबीटी करी 14 लाख महिलाओं को। आईटी का ज़माना है, 80,000 हमारे लगे हुए ये आपके ई मित्र कितनी सर्विस दे रहे हैं, वो आईटी बेस है वो। तो मैंने भी एक बटन दबाया, 3-4 मिनट में पूरी राजधानी के 16 लाख महिलाओं पर पैसा पहुंच गया। 500,000 मेरे साथ बैठी हुई थी महिलाएं और वहाँ पे मीटिंग चल रही थी RIC के अंदर। देखते देखते पैसा आ गया उनके पास में। अब मैं 16 तारीख को जो लंपी रोग में गाय मरी है, हिंदुस्तान में कोई नहीं कर रहा है, 40,000 रुपये एक गाय का हम लोग डीबीटी कर रहे हैं। 16 तारीख को जिनकी गाय मर गई है उनको डीबीटी से उनके खाते में 40,000 रुपये पहुँच जाएंगे। आगे काम देना योजना शुरू कर दी, 2 गायों के लिए बीमा कर रहे हैं, प्रीमियम सरकार दे रही है। जैसे मनुष्यों के लिए 25 लाख बीमा है, उसी प्रकार से 40,000 का बीमा गायों के लिए भी है, गाय या भैंस कोई भी हो। गायों को अनुदान दे रहे हैं हम गौशालाओं को 9 महीने का, 12 महीने दे रहे हैं नदीशालाओं को। नई नदीशाला कोई खोले, क्योंकि आवारा पशु बहुत घूमते हैं खेतों में भी और मॉलों में भी। तो उसके लिए हमने कहा कि जो नदीशाला खोलेगा NGO 10% देगा, 1,56,00,000 रुपये हम देंगे उनको। तो ये तमाम जो ये हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ना, हमारे जो हम हिंदू हैं ही नहीं, मतलब हिंदू तो वही हैं जो उनको वोट दे, वो हिंदू है मतलब। तो ये लोकतंत्र कहाँ ले आ रहे हो आप लोग? देश में लोकतंत्र की रक्षा करी 70 साल तक कांग्रेस ने करी है। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। पाकिस्तान में मिलिट्री का, सैनिकों का शासन बार बार हुआ। 70 साल में हमारे यहाँ 1 सेकंड नहीं लगता है। इंदिरा जी चुनाव हार गई, मुरारी भाई देसाई की 17 हो गई। कितनी बार बदलाव हुआ, कोई तरह की चर्चा ही नहीं हुई, बस बदलाव हुआ क्योंकि पब्लिक का फैसला, जनता माई बाप है। ये है हिंदुस्तान की खासियत। और ये लोग जिस प्रकार से राज कर रहे हैं, संविधान की दर्जा उड़ रही है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, ED, इनकम टैक्स, CBI का। उनको निष्पक्ष काम करने देना चाहिए, उनका वेलकम करेंगे कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी का हो, बेईमानी करिए, करप्शन किया है, अरेस्ट करो, प्रॉपर्टी जब्त करो, हम स्वागत करेंगे। पर तुम लोग लिस्ट लेके भेजते हो उनको, जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ पहले जाओ, ढूंढो कौन कांग्रेस समर्थन करने वाले लोग हैं वहाँ पे, इंडस्ट्रियलिस्ट है कोई भी है, उनके घरों में कैसे घुसो, ये उचित नहीं है। इसलिए कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, आप लोग सब देखते रहते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि हमने 1 लाख किलोमीटर सड़कें बनाई है राजस्थान में। 56,000 तो बन चुकी है, 44 के आसपास बन रही है। तो पानी के अंदर JJM स्कीम है, 45% स्टेट सेंटर पैसा दे रहा है उसमें, 55 हम दे रहे हैं, ज़्यादा हम दे रहे हैं क्योंकि गांव से इकट्ठा करा था पैसा 10% JJM के अंदर। हमने कहा गांव में पहले से महंगाई है तो वो पैसा भी स्टेट गवर्नमेंट देगी, गांव वाला हिस्सा। तो आज हम लोग उसमें 55% दे रहे हैं। बिजली के उत्पादन हो रहे हैं, सोलर के अंदर भी थोड़ी कोयले कमी आती बीच बीच में, तो तकलीफ होती है कभी कभी, पर हम पार पा लेंगे। तो पानी में, बिजली में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, सड़कों में और सोशल सिक्योरिटी के अंदर 1 करोड़ लोगों को लगभग पेंशन दे रहे हैं। 1,000 पेंशन मिनिमम मैंने भी कर दी है। पर मैं चाहूँगा राहुल गांधी ने जो न्याय योजना लेके आए थे 6,000 रुपये वाली प्रति वर्ष प्रति माह देंगे, राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बनाए प्राइम मिनिस्टर, ये मेरी मांग है उनसे। राइट टू सोशल सिक्योरिटी एक्ट बने दुनिया के मुल्कों की तरह, और उनको हर परिवार को, जैसे मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मजदूर है 55-60 साल के बाद वो काम नहीं कर सकता, शरीर साथ नहीं देता है, उसके परिवार को जब तक वो जिंदा रहे जीवन, तब तक सरकार की ड्यूटी उसको पैकेज मिले, प्रति माह मिले, वीकली मिले। दुनिया में तो मैंने देखा वीकली पैसा मिलता है। तो ये
कानून बनेगा, 4 कानून बनाए मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी जी ने, 5वां कानून बनाए मोदी जी, राइट टू सोशल सिक्योरिटी। एक 6ठा कानून और बना सकते हैं, राइट टू हेल्थ, जैसे हमने बनाया है, उसको एग्जामिन करना चाहिए। इतना महंगा इलाज है, गरीब आदमी 2, 3, 4 लाख लगता है तो बेचारा गहना बेचता, अपना गिरवी रखता है, मकान गिरवी रखते हैं। हमारा देश में इतने अच्छे संस्कार हैं देशवासियों के कि यहाँ माँ बाप बूढ़े हैं, 80 साल के हो गए हैं मान लो, डॉक्टर जवाब दे रहा, तब भी हम कह रहे नहीं ये बचने चाहिए, 1-2 लाख खर्च कर देंगे उधार लेकर के भी। इतना प्रेम हमारे दुनिया के मुल्कों की तरह नहीं है कि माँ बाप को अलग छोड़ दो, ऐसा नहीं। हमारे यहाँ तो लास्ट तक बचाने का प्रयास करते हैं हम लोग। अब राजस्थान में आराम हो गया, पूरा इलाज उनका जो है एक नया पैरा खुदकाने लगेगा। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि सभी फील्ड में हम लोगों ने काम किया, इरिगेशन में अच्छा काम हो रहा है। यही बात है, धन्यवाद। मीडिया से संवाद मुख्यमंत्री का इस वक्त आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री का अब तक मीडिया से उनका संबोधन चल रहा था। उन्होंने बताया कि किस तरीके से सरकार ने पिछले 5 सालों में काम किया है, किस तरीके से हमने तमाम योजनाओं को उठाया, उनको आगे बढ़ाया, गुड गवर्नेंस क्या आती है उसका हमने उदाहरण पेश किया, ये तमाम बड़ी बातें की। सबसे महत्वपूर्ण राइट टू हेल्थ बिल को लेकर भी चर्चा करते नजर आए, कहा कि कितना महत्वपूर्ण है। और केंद्र सरकार से मांग की कि सबको जो है सामाजिक सुरक्षा का अधिकार मिले। उदयपुर दौरे पर सीएम गहलोत हैं और उनके तमाम कार्यक्रम लगातार देखने को मिल रहे हैं। जो हम आपको बता रहे हैं, मीडिया से संवाद का एक कार्यक्रम चल रहा था, सीएम अशोक गहलोत प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तमाम बड़ी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने इस दौरान किया, अपनी योजनाओं के बारे में बताया और कहा कि हमारे यहाँ के बच्चों को वो आए मानगढ़ के पहाड़ियों पर, मैं भी गया। हम उम्मीद थी कि आज राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर देंगे, वो जलियांवाला बाग की तरह, कि 900,000 अगर आदिवासी मरे हैं वहाँ पर। क्या किया उन्होंने, पूरी तैयारी थी उनकी। पता नहीं उनको क्या हुआ अचानक ही वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री मिलकर बात करो, वो उन्होंने वो घोषणा नहीं करी। कल मैंने कहा आप बुलाओ हम चारों को, आप फैसला करो, क्योंकि बड़ा काम वो। अब नहीं मना कर दो फिर मैं करूँगा यहाँ पर, ये मैंने कहा। क्योंकि जब हम बैठे धाम में अगर 130 करोड़ का ब्रिज बना सकते हैं, ओवर ब्रिज हाई लेवल का, और 100 करोड़ रुपये दे सकते हैं विकास के लिए, तो ये भी हम काम करेंगे। कंसेप्ट क्लियर है हमारा, ये स्थिति है। सर एक बात बताइए, कल आपने कार्यकर्ता सम्मेलन में भी बात कही थी आरएसएस को लेकर के और बीजेपी को लेकर के, जब यहाँ पे चिंतन जी वर्मा का तब भी बात हुई थी। क्या ध्रुवीकरण को रोकने के लिए कांग्रेस समर्थ है आने वाले चुनाव में? ध्रुवीकरण पोलराइजेशन ऑफ वोट को रोकने में कांग्रेस? इस बार देखिए कर्नाटक में उनका ध्रुवीकरण चला नहीं। बजरंगबली की जय बोल के आप वोट दो बटन दबाओ, वो भी नारा चला नहीं उनका। तो अब लोग समझ गए इनकी चालों को कि ये धर्म के नाम पर हम लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। अब वो धीरे धीरे और ख़त्म हो रहा है धर्म के नाम वाला। देश एकजुट रहेगा तभी अखंड रहेगा, एक रहेगा। जैसे इंदिरा गांधी जी ने जान दे दी, वो खालिस्तान नहीं बनने दिया। राजीव गांधी शहीद हो गए उपमहाद्वीप में शांति स्थापित करने के लिए। इतने त्याग बलिदान वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है और हमें गर्व होता है इस पार्टी पर, ये हम कह सकते हैं। बाकी ये तो नारे लगाते रहेंगे, इनके चलने वाले नहीं। इस बार ध्रुवीकरण भी राजस्थान में दिखता नहीं मुझे। और हम लोग चुनाव लड़ेंगे स्थानीय मुद्दों पर। राजस्थान में क्या हमने किया है उसका मुकाबला करो, आप आपके राज्यों से कर लो। जहाँ जहाँ सरकारें बीजेपी की है देश के अंदर, और जहाँ सरकारें हमारी है, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, मध्य प्रदेश को इन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग करके, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में और आपका मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग करके सरकारें बदलने का बड़ा पाप किया इन्होंने। राजस्थान में वही पाप करने जा रहे थे।
यहाँ इनको शिकस्त मिल गई, यही फर्क रहा। इसलिए ये जो धर्म के नाम पे राजनीति करना चाहते हैं, अब उसका प्रभाव कम होता जा रहा, मेरा रीडिंग है। और इस बार जनता जो राजस्थान की, इस बार सरकार को रिपीट करने के मूड में लग रही है मुझे। वैसे तो माई बाप जनता होती है, करना फिर उनको ही है, पर मुझे महसूस हो रहा है पब्लिक के रेस्पॉन्स से। वो गणित अभी तक शुरू करेंगे। अभी तो आ जा रहे हैं, आप लोगों के मिल रहे हैं, गपशप कर रहे हैं आपसे। एक इच्छा जरूर है, उदय मंदिर की धान मंडी में पब्लिक मीटिंग करनी है मुझे, क्योंकि पब्लिक मीटिंग जो है सालों से नहीं हुई है उदय में धान मंडी में, हमारे तरफ से नहीं हुई है, बाकी लोगों ने पता नहीं बीजेपी ने की नहीं की होगी। पब्लिक मीटिंग का अलग महत्व होता है। मैं चाहूँगा धान मंडी में एक मीटिंग करना, मैं भी आऊँ, मेरे साथी आए या वे मंत्री आएंगे, मैं नहीं आऊँगा तो, पर धान मंडी में पब्लिक मीटिंग हो जिससे कि कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई, सीपीएम जो भी लोग हैं, आम जनता जाए वहाँ पर सुनने के लिए। हैं? उसका एरिया है? हैं? इसका एरिया है क्या वो? तो लोग समझेंगे उम्मीदवार ये बनता जा रहा है क्या? सर, आपने तमाम योजनाएं बताई, पर बीजेपी आरोप लगाती है तो केंद्र सरकार का पैसा है, जो विभिन्न योजनाओं के तहत है, जल जीवन मिशन और या अन्य योजनाएं, उनको नाम बदल के राजस्थान सरकार उपयोग कर रही है। आप बता दें एक भी, वो बता रहे हैं, वो उनको पूछो ना, आप नाम बताओ। हमारी योजनाओं का नाम बदल के उन्होंने काम किया, तो मानते हैं, वो गलत बोल रहे हैं। अब जेजेएम है 45% वो दे रहे हैं, हम कहते हैं 90% तुम दो। पहले 90% मिलता था, पहले 90-10 था। ERCP है 13 जिले की योजना, जयपुर भी आता है, अजमेर भी इसमें आता है, और धौलपुर, करौली, माधोपुर, भरतपुर, ऐसे जिले आते हैं जब पानी की वास्ते में बहुत भयंकर समस्या, दौसा, टोंक, बूंदी। अब बताइए वसुंधरा राजे की वक्त की योजना वो है, हम उनको बंद नहीं कर रहे हैं, मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। पहले 9,000 करोड़ रखा प्रोविजन, अब 13 कर दिया। ये सरकार बनते ही अब जनता की समझ में आ रही है कि कांग्रेस में और बीजेपी के अंदर क्या फ़र्क है अप्रोच के अंदर। हम उनकी कोई योजना बंद नहीं करते हैं। सिविल लाइन वाले पुलिया भी बना नया, जिसका नाम लिखा हमने भाई जोड़ो सेतु रख दिया है। ये जब हम सरकार बनी तब इन्होंने काम शुरू ही हो रहा था, हमने पूरा करके दिखा दिया, पूरा ब्रिज बन गया। वसुंधरा जी जब आई थी तो 55 की रिफाइनरी बंद कर दी 5 साल, और वो लगभग 40,000 करोड़ की थी, 38-40 की थी, और 72,000 करोड़ की हो गई वो 5 साल बंद करने से। बताइए आप, तो लोग अब समझ रहे इन बातों के लिए मैं बोलता हूँ। और मैं बताऊँ आपको कि वसुंधरा जी क्या क्या सरकार, उनकी सरकार ने, मैं देखिए आप, रिफाइनरी बंद कर दी, जयपुर मेट्रो का 2nd फेज बंद कर दिया, हरदेव जोशी के नाम से जर्नलिज्म की यूनिवर्सिटी मैंने खोली थी, असेंबली में एक्ट पास किया बंद करने का, डॉक्टर अंबेडकर यूनिवर्सिटी लॉ की और हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी जर्नलिज्म की। ऐसे हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं होगा कि एक यूनिवर्सिटी जब चालू होती है, मुझे बताया गया कोई यूजीसी वाले थे साहब, हिंदुस्तान के इतिहास में यूनिवर्सिटी खुलने के बाद में कभी बंद होने का कानून पास नहीं हुआ, पहली बार इन्होंने कानून पास किया। और मुझे आप सबसे शिकायत है, आप लोगों ने उसको इशू नहीं बनाया प्रेस वालों ने। आपका खाली उधर की बात नहीं कर रहा हूँ, राजस्थान भर की प्रेस ने, ये भी नहीं, हाईटेक ज़माना है आज तो मोबाइल पे लोग न्यूज़ देख लेते हैं, टीवी आ गया, टीवी के आगे कई गूगल और यूट्यूब आ गई है, प्रिंट अलग है, ऑनलाइन अलग है। आज हाईटेक है तो हाईटेक की तरह यूनिवर्सिटी के अंदर काम सीखते बच्चे, ये कैमरा मैन है, फोटोग्राफर है, वो सब काम वहाँ सीखते। इतनी शानदार मैंने सपना देखा, उन्होंने मेरे सपने को चकनाचूर कर दिया।
और पूरा मीडिया अपने मुंह पे ताले लगाए बैठा रहा राजस्थान के अंदर। मैं जयपुर वालों को खूब बोलवा देता हूँ, तुमने एक मौन जुलूस तक नहीं निकाला उस वक्त में। क्या बात करो आप जिस प्रोफेशन में हो, क्या आपके आने वाली पीढ़ी के लिए नहीं सोचोगे आप ये अच्छे प्रोफेशन में आए हम लोग? हर सरकार की, हर नेता की जिम्मेदारी है आने वाली पीढ़ी के लिए सोचे, आने वाली पीढ़ियों में क्या देके जा रहा हूँ। और राजस्थान मीडिया साइलेंट रहा उस वक्त में। मैं दूध पे 2 रुपये दे रहा था सब्सिडी पशुपालकों को, जो दूध कलेक्शन होता है सरस के अंदर, बंद कर दिया। मैंने वापस आके दूध पे वापस शुरू किया, 5 रुपये कर दिए वहाँ पर। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर मैंने बनाया है, जैसे दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर है, पैटर्न पर बुद्धिजीवियों के लिए, पत्रकारों के लिए, रिटायर्ड जजेज हो या ब्यूरोक्रेट कोई हो, राजस्थान का अगला 50 का नक्शा क्या हो, ये राजस्थान की आज की समस्याएं क्या है, एक ऐसी जगह जहाँ शांति से बैठ के आप बातचीत कर सको। वो हैबिटेट सेंटर दिल्ली में बना हुआ है, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर बना हुआ है। उस पैटर्न मैंने काम शुरू किया, शानदार बिल्डिंग बनती, आधा जमीन लेकर उन्होंने बामा साहब बना दिया वहाँ। और जगह बन सकता था, वो काम पूरा नहीं किया, अच्छा काम था वो, मैं उसकी तारीफ करता हूँ। राजस्थान में वसुंधरा राजे के वक्त में बामा साहब बना है, डाटा सेंटर बना आईटी के लिए, अच्छी क्वालिटी का बना है, अच्छी उच्च कोटि का बना है, उसको मैं अप्रिशिएट कर रहा हूँ। पर उनको क्या जरूरत थी, जो प्लान था मेरा राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, उसको आधी जमीन ले ली, तो फिर उसका वो नक्शा बदलना पड़ा। आज वो पूरा हो गया है, अब हमारी मीटिंगें वहीं हो रही है, कई मीटिंग वहाँ हो रही है। उसको बंद किया। सिंधी कैम्प में मैं, जो बहुत पॉपुलर बस स्टैंड है, उस जमाने के 50 करोड़ मैंने दिए थे। पूरे राजस्थान के लोग जाके वहाँ से बसों में बैठते हैं, मल्टी स्टोरी बनता, बंद कर दिया। अब मैंने वापस शुरू करके बनाया है, अभी 15 दिन पहले मैंने उद्घाटन किया उसका। अब 25 करोड़ का बना। 50 करोड़ जमाने के आज 200 करोड़ के बराबर होता हो। ग्रामीण बस सेवा इतनी पॉपुलर हुई थी, सब नई बसें खरीदी लोगों ने, प्राइवेट सेक्टर ने नई बसें गांव में जाने लगी, लोग इतने खुश हो गए। खटारा बसों में बैठे रहते हैं गाँव वाले बेचारे। क्या मतलब, ग्रामीण बस सेवा बंद कर दी। उनके जमाने तो हाउसिंग बोर्ड और रोड तो बंद हो रही थी। बंद करने के लिए चर्चा में आ गई थी, मालूम है आप लोगों को। आज हाउसिंग बोर्ड शानदार चल रहा है, प्रॉफिट में आ गया वो, और रोड भी हम चला रहे हैं, सरकार चला रही है। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब मेट्रो मैंने शुरू करी तो वसुंधरा ने कहा क्या क्यों शुरू कर दी, बहुत घाटे का सौदा है। अरे उनको पूछो, घाटे के सौदे चलते हैं जहाँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है जनता के लिए, वहाँ घाटा खाना पड़ता है सरकारों को, चाहे बस हो, चाहे वो मेट्रो हो, चाहे कोई भी हो। दुनिया भर के मुल्कों में होता है। एक ग्रामीण बीपीएल आवास योजना भी कुछ थी, वही बंद कर दी। और इम्पोर्टेंट बात सुनिए आप, ये धार्मिक लोग बनते हैं, जैसे हमारा तो कोई विश्वास ही नहीं धर्म के अंदर, भगवान राम को मानते ही नहीं है, वही मानते खाली, और वो मानते नहीं एक्चुअल में। केदारनाथ बद्रीनाथ में मालूम है कितनी बुरी घटना हुई थी, मुझे पता नहीं उदयपुर डिवीजन में क्या था। हमारा तो नेमीचंद सैन एक मुख्य था बेचारा, हेड वो था ऑफिस का सचिव, पीसीसी का, वही बह गया उसकी वाइफ के साथ में। जो उसमें वकील साहब थे बेनीवाल जी, वो बह गए उनकी अपनी वाइफ के साथ। मैं तो क्यों जानता हूँ, मैं उसके ब्यावर में घर में भी गया था, गली के अंदर सैन से मिलने के लिए, मतलब सैन की परिवार से मिलने के लिए। इतने लोग मारे गए थे उस वक्त में, तो मैंने कहा एक एक नौकरी मैं सबको दूंगा। 15-20 लोगों की नौकरी लग गई। वसुंधरा जी के आने के बाद में सरकार ने स्कीम बंद कर दी, और जो नौकरी लगी हुई थी उनको निकाल दिया। बताइए, और ये धार्मिक बनते लोग। 5 साल रिफाइनरी बंद रखी, फिर प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं शिलान्यास करने के लिए, 5 साल में दबाव दिया, तब जाके वापस देखे चुनाव आ रहे हैं, इशू बन गया, तब जाके वो शुरू की रिफाइनरी। तो शुरू में प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं शिलान्यास करने के लिए। तो मैंने मीडिया को कहा भाई इनको पूछो
कि जब वीरप्पा मोइली आए थे, सोनिया गांधी जी आई थी, तो मंत्राचरण पढ़ लिया हम लोगों ने वहाँ पर। और आप मंत्राचरण में विश्वास करते हो ज़्यादा, अब आप वहाँ पर मंत्र कैसे पढ़ोगे वहाँ? तो फिर वहाँ पर नए कार्ड छपे, मैंने सुना है कि प्रधानमंत्री जी कार्य शुभारंभ के अवसर पर पधार रहे हैं। बता दीजिए आप, प्रधानमंत्री जी कार्य शुभारंभ कर रहा हूँ, अब आ रहे हैं, अब बता दीजिए। बहुत हजार करोड़ की रिफाइनरी को तो 19 जिले बना दिए हमने अभी पूरे राजस्थान में। सलूम्बर बन गया आपका डिवीज़न बन गया एक, और आदिवासी क्षेत्र का बांसवाड़ा। तो राजस्थान के लोग बहुत खुश हैं इस बार, किसी वर्ग को छोड़ा नहीं हम लोगों ने, सब लोग खुश हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इस बार हमारी सरकार रिपीट होगी और ये बाहर के लोग आएंगे। और जिस प्रकार से ये बाहर के लोग आएंगे और ये भड़काएंगे लोगों को, क्योंकि पैसा धनबल इतना हो गया इनके पास में, कोई सोच नहीं सकता। बाकी सब पार्टी टाइट कर दिया, कोई चंदा दे नहीं पाता। हम तो कम साधनों से इलेक्शन लड़ेंगे, ये तो पता नहीं क्या क्या फितूर करेंगे पैसे के बल पर वे। उसका मुकाबला भी हमें करना है। पब्लिक साथ देगी तो ही मुकाबला कर पाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि इस बार पब्लिक हमारा साथ देगी, कि हमारी कथनी में कहीं अंतर नहीं है। इनका चाल चरित्र चेहरा एक्सपोज हो गया देश के सामने। पेंशन जो देखो ना, 500 रुपये, 750, 1000 रुपये कर दिए। इतने खुश लोग हैं, मैं जाता हूँ कैंपों में, महिलाएं मिलती है, बुजुर्ग मिलते हैं। 750 वालों को 1000 बहुत बड़ी बात है, 500 की डबल कर दी, बहुत खुश आदमी। और इन्होंने 5 साल में पेंशनर का 1 रुपया नहीं बढ़ाया इन लोगों ने 5 साल में। इतना बड़ा फर्क है। और जो गायों में देख लो, गायों के तो भगत बनते हैं। 500 करोड़ रुपये खर्च किए इन्होंने 5 साल के अंदर। 500 करोड़ खर्च किए उन्होंने गायों के ऊपर, गौशालाओं को। और मैंने खर्च किए 3000 करोड़ रुपये खर्च किए गौशालाओं को दे रहे हैं। इतना फर्क है। चल रहा है, कई लोग आते भी हैं, वो हमने शुरू कर दिया है। अब मुझे अभी आज याद नहीं कि कितने आंकड़े, कितने नौकरी लगी नहीं लगी। कई तो बेचारे समझते हैं कि पता नहीं, OPS है कर्मचारियों की। कर्मचारी खुद OPS भूल गया था। ये मानवीय दृष्टिकोण हमने फैसला किया। तो ये जो आप कह रहे हो सकता है कि उनको हमें ढूंढना पड़े, क्योंकि आप जानते हो जनता बड़ी भली होती है। ये बता रहे मुझे कि 91 को नौकरी दे दी गई है, 91 लोगों को नौकरी मिल गई है DM के जरिए। जिला कलेक्टर के थ्रू आवेदन करते लोग, 91 को नौकरी मिल गई है, आंकड़े बता दिए हैं। जिलों के कारण उदयपुर जाना जाता है, लेकिन वहाँ चारों तरफ होटल्स हो रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहे हैं, जहाँ पानी का अवैध निर्माण कब्जा कर रहे हैं बड़े बड़े होटल्स। उसके लिए क्या तो सरकार को प्रयास कर सकती है क्या, ताकि जिलों में बर्बाद ना हो उदयपुर जिले? तो पहाड़ियाँ कट रही है, हाँ, वो मैंने अभी मैं कह गया हूँ UID सेक्रेटरी को, कलेक्टर को, सब वहीं पर थे, कमिश्नर वहीं थे। इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, आपको भी, मुझे भी लेना चाहिए। और ये आप लोगों में बताते रहें, ये पहाड़ कोई इलीगल माइनिंग करे या कुछ भी कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इसकी खूबसूरती बनी रहे उदयपुर की। उदयपुर की खूबसूरती बनना स्टेट के इंटरेस्ट में है, खाली उदयपुर के इंटरेस्ट में नहीं है। कई देशों की इकोनॉमी, पूरी मुल्कों की, वो टूरिज्म पे चलती है। और ये हमें कुदरती देन है, प्रकृति की देन है उदयपुर। इसका पूरा ख्याल रखेंगे, इसकी ब्यूटिफिकेशन का भी, इसके विकास का भी। इसलिए मैंने दोआस योजना 3rd 4th बिना मांगे हुए मैंने अभी बजट में घोषणा करी है 3rd 4th की, बिना मांगे हुए। राज्य के ठेका कर्मी अभी भी आपकी तरफ बड़ी आस से देख रहे हैं। उनकी जो समस्या है, उनको ठेका कर्मी, जो राज्य सरकार में ठेका कर्मी
ठेका जो अस्पतालों में लगे हुए हैं, इतना क्रांति का ठीक, एजेंसी के थ्रू आपके यहाँ लगे हुए हैं। आप ठीक कह रहे हो। आपको तो मालूम है कि ये बहुत बड़ी घोषणा मैंने करी है, ठेका प्रथा खत्म कर दी गई राजस्थान के अंदर, ठीक है। और बहुत बड़ा काम हुआ। मैं जाता था अस्पताल उदयपुर में गया, महिला मिलती बेचारी 55-60 साल की है या 48 साल जो भी है, वो कह रहा हम 15-20 साल से काम कर रहे हैं 5-6 हज़ार रुपये के अंदर। तो उन्हीं को देख करके मैंने जो है बजट में घोषणा करी कि ठेका प्रथा खत्म, आगे हम सरकारी कंपनी बना रहे हैं। जैसे एक्स सर्विसमैन की बनाई कंपनी, पहले एक्स सर्विसमैन भी ठेका में लगते थे, शोषण होता था उनका। अब रेस्को करके कंपनी का नाम है, वो कंपनी के माध्यम से वो लगते हैं वहाँ पर सरकार में। उसी प्रकार से अब ये जो बाकी कर्मचारी है, फरार है जो भी हैं, उनके लिए मैंने ये किया है कि उनके लिए अलग से कंपनी बनेगी, काम चल रहा है कंपनी बनाने का, उनके थ्रू उनको लगाएंगे हम लोग। हमने कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स बना दिए भाई। 1,15,000 लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं कोई न कोई तरीके से, और कोई रूल्स है नहीं, ज़िंदगी भर वो तो बिना सरकारी नौकरी के रिटायर होते हैं। मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विस रूल्स बना दिए हैं, उस पर उन सबको ले रहे हैं, उनके एक्सपीरियंस का लाभ मिलेगा, उनको अलग से प्रायोरिटी मिलेगी, और धीरे धीरे वो जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ नौकरी निकलती जाएगी, प्रायोरिटी उनको मिलेगी और वो परमानेंट होते जाएंगे। ये हमारी सोच है। धन्यवाद। जिस तरह से आपको राजनीति का जादूगर माना जाता है, और आपका राजस्थान में जादू है या प्रेम है? पहले सीपी जोशी जी आपसे तकरार करते थे, सीपी जोशी जी भी आपके प्रेम जाल में फंस गए, क्या? जादुई जाल में फंस गए, जादू जाल में फंस गए। और अब सचिन पायलट भी उस जाल में आ गए। अब राजस्थान में आपको क्या लगता है कि, और बीजेपी वाले ये कहते हैं कि कांग्रेस को निपटाएगी, हमारे को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बीजेपी वाले कहते हैं कांग्रेस को निपटाएगी, जबकि सीपी जोशी कांग्रेस बीजेपी को निपटाएगी। सर एक सवाल, अरावली की पहाड़ियाँ चारों दिशा में बड़े लेवल पे काटी जा रही है भूमाफियों की, तो इस बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट क्वेश्चन। मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारी बातों का जिक्र मुख्यमंत्री ने इस दौरान किया, जिसमें अपनी योजनाओं के बारे में उन्होंने बताया और कहा कि किस तरीके से हमने काम करके दिखाया है। हमारे स्टेट के बच्चों को महाराष्ट्र और इधर उधर जाकर काम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। किस तरीके से हाउसिंग बोर्ड प्रॉफिट का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया। कई सारे ऐसे मसले उसके बारे में यहाँ पर बोलते नजर आए। तमाम सवालों के जवाब मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में दिए। बड़ी चीज़ ये कही कि इस बार वाली परिपाटी नहीं रहेगी कि एक बार एक सरकार, दूसरी बार दूसरी सरकार। माहौल बदल चुका है, कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। ये बात मुख्यमंत्री ने कही और कहा कि जिस तरीके से हमने योजनाएं शुरू की हैं और उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिला है। जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं। लोगों का रुझान बता रहा है कि हवा हमारे पक्ष में बह रही है। हमने महंगाई राहत कैंप लगाए, लोगों को उसमें लाभ पहुंचाए। महंगाई राहत शिविर का विशेष तौर पर हर सभा में मुख्यमंत्री जो है वर्णन करते हैं, बोलते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत की, हमने युवाओं को आगे बढ़ाया। खेल में हमारे प्रदेश के बच्चे काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़े हैं और कितने कॉलेज हमने खोले। पिछले 70 सालों में कितने कॉलेज थे और इन बिटवीन हमने महिला गर्ल्स के लिए, लड़कियों के लिए कितने कॉलेजेस खोले हैं, उनको क्या सुरक्षा हमने दी है। और हमने कोरोना काल में जब हर तरफ ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुआ करती थी, उस समय हमने आज पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी से किसी को मरने नहीं दिया। ये दावा भी मुख्यमंत्री ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। खेल हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे क्षेत्र हो, चाहे रोजगार हो, चाहे महिला बाल कल्याण हो, हर एक विभाग में, हर दिशा में सरकार ने काम किया है।
इसके बारे में मुख्यमंत्री यहाँ पर बोलते नजर आए। सबसे बड़ी चीज़ मुख्यमंत्री ने कही कि हमने राइट टू हेल्थ बिल लागू किया है और ये कितना महत्वपूर्ण है राजस्थान के लोग आप समझ पाएंगे, क्योंकि स्वास्थ्य का अधिकार बहुत ज़रूरी है। 500 रुपये में हमारी सरकार जो है वो सिलेंडर दे रही है। 16 लाख महिलाओं को हमने डीबीटी की, हमने पुरानी पेंशन दी और किस तरीके से सड़कें हमने बनवाई 1 लाख किलोमीटर तक। ये तमाम जो दावे विकास के हैं और विकास के मुद्दे पर ही सरकार जो है आगे इलेक्शन में जाने के दावे कर रही है कि हमारे पास कोई एजेंडा नहीं है, हम धर्म की बात नहीं करते, हम विकास की बात करते हैं।